अपने को, खाली बात को समझ लेनी है। तो समझनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए खाली उन्होंने बताया था कि ये जो ज्ञान विधि हमने दी है, यानी आपको आपकी पहचान कराई है। क्या कराई है? पहचान कराई है। तो अभी आपको आपकी पहचान रखनी चाहिए कि उड़ा देनी चाहिए? रखनी चाहिए। तो पहचान रखने के लिए उन्होंने बताया था कि वो विधि करना, वो जो बुक दी थी ना उसमें एक विधि है, वो करना। और हो सकता है तो जो ज्ञान, वो वैसा ज्ञान तीर्थंकर भगवान के पास है, सिमंदर स्वामी के पास है, ओम परमेष्टि पंच परमेष्टि पुरुषों के पास है, वो गणधरों के पास है, भगवान के पास गणधर होते हैं ना, उनके पास है। तो वो ज्ञान जिसके पास है उनको नमस्कार करना है। तो नमस्कार करना तो बुरी बात नहीं है ना। आपने अभी सीधा आके बच्चों को बोला नमस्कार करो, लेकिन आपने नहीं किया। करनी चाहिए ना। नमस्कार से फायदा होता है नहीं होता है? बहुत फायदा होता है नमस्कार करने से। नमस्कार करने से नहीं नहीं ठीक है, नहीं 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 ठीक है। नमस्कार करने से नहीं, चिंता मत, छोड़ो ना बात को। नमस्कार करने से अपने को जो विनय करते हैं तो उनके अंदर जो ज्ञान होता है वो तुरंत आ जाता है। कम तकलीफ में ज़्यादा लाभ मिलता है। जैसे एक बच्चे, आपके बच्चे हैं और वो बच्चे आपकी बात सुनते हैं, तो आप उसको जो चाहिए वो लाके देते हो कि नहीं देते हो? और कोई बच्चा सुनता कम है तो बोले लाते लाते लाते, समझ में? और जो बच्चा सुनता है ना उसको जल्दी लाके दे देते कि बच्चा अच्छा है, दे दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे विनय से सब चीज़ ऐसे ही मिल जाती है। तो वो जो बुक दी थी, वो बुक में से जो बताएंगे आपको लास्ट में, वो आप दिन में कभी भी थोड़ा सा भी टाइम मिले तो 10-15 मिनट में हो जाता है। तो उसमें वो विधि, वो जो पढ़नी है वो क्या और कुछ नहीं है, हमारी खुद की भजना है। क्या है? खुद की भजना है। हम जो है उसकी भजना है। आज आप जो काम करते हो वो पीयूष के साथ जो कनेक्टेड है उसकी भजना करते हो। जैसे कि व्यापार है, नौकरी है, जो भी कुछ है, खाना खाते हो, सब पीयूष के लिए करते हो, खुद के लिए नहीं खर्च करते हो। तो खुद के लिए नहीं करना चाहिए। पीयूष अपनी चीज़ है, पराई चीज़ है? अपनी है पक्का, श्योर। तो फिर बूढ़े क्यों होते हो? बूढ़े नहीं होने चाहिए ना। पीयूष अगर अपनी चीज़ है तो बूढ़ा नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। होते हैं ना कि नहीं होते हैं? और बूढ़ा ऐसे ही हो जाता है ना कि करना पड़ता है? ये शरीर है वो बूढ़ा अपने आप होता है कि आपको करना पड़ता है? अपने आप होता है। तो वो पराई चीज़ है कि अपनी चीज़ है? कैसे अपनी चीज हुई? सोच के बोलो कि मेरे बाल झड़ गए, मैं ये दोनों से छोटा हूँ लेकिन फिर भी दोनों से बड़ा दिखता हूँ, कि बाल नहीं है। समझ में? किसने गिरा है? अपने आप गिर गए। तो अगर मेरी चीज है तो नहीं गिरने चाहिए। मेरी आपने मान लिया है लेकिन कंफर्म नहीं किया है आपने। सब लोग ऐसा जीते हैं, सबके साथ जीते हैं, सब लोगों के साथ जीते हैं, तो हमको लगता है कि ऐसा ही है। लेकिन कंफर्म करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए? आप 500 या 1000 की नोट कोई देता है तो कंफर्म नहीं करते ना असली है कि नहीं? तो वैसा ही ये मेरा शरीर, ये मैं हूँ, वो कंफर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बोलते हो? अब बिंदास रहो, आप एकदम टेंशन मत। ये पराई चीज है लेकिन हमने अपनी मान ली है। ख्याल में है ना? तो ज्ञान लेने से आपको एहसास कराया कि ये चीज आपकी है, मगर कितनी है? सर्टेन लेवल तक। बाद में पूरी जो आप मानते हो वैसा नहीं है। ख्याल में है ना?
इसका ठिकाना नहीं है। थोड़ा मुझे अभी थोड़े दिन के अंदर ये थोड़ा ये हो गया था, गैस जैसा हो गया था, तो 8 घंटा दर्द हुआ, तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो मेरी चीज़ होती तो मिट जाना चाहिए ना, नहीं मिटा ने। आपके घर में भी इनके बड़े भाई को लंग्स रिप्लेसमेंट करे, तो अपनी चीज़ है वो, अपनी चीज़ नहीं है। अपनी चीज़ होती है तो रिप्लेसमेंट कराने की नहीं जरूर है। ये तो हिसाब पूरा करने के लिए ये बट नेचर ने आपको ये साधन दिया है। क्या दिया है? हिसाब पूरा करने के लिए। फिर अच्छा बुरा दोनों आता है उसमें। वो पूरा करने के लिए साधन दिया है, तो साधन को हम नहीं खुद मान सकते कि हम है ये। इसलिए ये ज्ञान में आपको रियलाइज करवाया कि आप क्या हो, कैसे हो, और ये जो रिलेटिव आपके साथ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो उसका नेचर क्या है। ख्याल में ना, तो बहुत बड़ा ज्ञान मिला है आपको, बहुत बड़ा मिला है। तो कभी कभी कोई आपका पुत्र आवे या थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा वो बुक पढ़ते रहो, 10-15 मिनट होंगे, कभी भी पढ़ सकते। हो सकता है तो सुबह पढ़ो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोपहर को पढ़ो, थोड़ा मिलता है 10-15 मिनट, लेकिन पढ़ लेना उसको। और वो ज्ञान लेने के बाद आपको 5 आज्ञा दी थी कि भाई यू अंडरस्टैंड दिस, इस तरह से अभी जीना आपको है। आप अपने तरीके से जीते हो ऐसा नहीं, यानी खाना नहीं खाने का ऐसा नहीं, वो समझ में बताता हूँ। तो वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, लाइफ इज द पजल इटसेल्फ। देयर आर 2 व्यू पॉइंट्स to solve this puzzle. One is a relative viewpoint. By relative viewpoint you are Piyush, and by real viewpoint you are Shuddhatma. By relative viewpoint लोगों की दृष्टि पे आप पीयूष हो, लेकिन हकीकत में क्या हो आप? प्योर सोल हो, शुद्धात्मा हो। तो ऐसी 2 दृष्टि से सब जगह पे देख सकते कि नहीं देख सकते? बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट ये क्या है आपके? रिलेटिव व्यू पॉइंट से, और हकीकत में है शुद्धात्मा। गाय बाहर है, गाय खड़ी है, तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट क्या है? वो गाय है, और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा। ये देखने में कोई तकलीफ है? कुछ मेहनत है? भगवान ने बोला 1 घंटा ये ऐसा देखे, 1 घंटा ऐसा, तो आपको पुण्य सावक का नाम सुना है? पुण्य सावक का नहीं सुना है, कोई वादा नहीं, चलो छोड़ो नहीं। 1 घंटा खाली ये देखे रिलेटिव रियल, 1 घंटा, तो पूरा मधुराय आपका हो जाता है। इतना पुण्य का बंद पड़ता है। तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है ना, क्योंकि ये दृष्टि कभी किसी को मिली ही नहीं, रिलेटिव रियल। हमको जो आजकल दृष्टि दी, मेरी वाइफ है जो रिलेटिव है, मगर रिलेटिव को हम रियल मानते थे, लेकिन अभी पता चला कि भाई रिलेटिव वो वाइफ है, रियल पीपल शुद्धात्मा है, और इस भाव की वाइफ है, नेक्स्ट भाव में वो वाइफ होगी। पता है आपको? गारंटी है? कुछ गारंटी नहीं। 7 फेरे लेते, लेकिन अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? अंदर क्या होता है? तो अपन ने सिलेक्ट करने में मिस्टेक कर डाली तो सिलेक्ट करने में मिस्टेक कर डाली, तो उससे क्या होता है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन नेक्स्ट भाव में मिलती नहीं है। चलो इस काल में सब साथ में रहते हैं, लेकिन अंदर से द्वेष होता है, तो द्वेष होने से वो चीज़ मिलती नहीं है। दूसरा कोई आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, हर वक्त ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है। वो क्यों होता है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 2 व्यू पॉइंट समझ में है। उसमें कुछ तकलीफ होती है, कस्टमर आ गया या कोई भी आ गया, तो बाई रिलेटिव व्यू पॉइंट से कस्टमर, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा। तो ये 2 व्यू पॉइंट से आप देखोगे तो आपको बहुत शांति रहेगी। ये 2 व्यू पॉइंट से हमने कभी देखा ही नहीं किसी को। क्योंकि जो पहला व्यू पॉइंट है रिलेटिव व्यू पॉइंट, वो अवस्था वाली दृष्टि है, जो स्थूल है, और जो शुद्धात्मा देखते हैं वो दिव्य चक्षु है,
वो कभी किसी को दिखता नहीं। हो तो आपको ज्ञान मिला इसलिए आपको दिव्य चक्षु मिला, इसलिए आप देख सकते हो, नहीं तो देख नहीं सकते। इसलिए जिस दिन ज्ञान दिया था उस दिन की जो समझ आपको अंदर खड़ी हुई थी, वो समझ की दृष्टि से देखना है कि ये हकीकत में शुद्धात्मा है। यानी बाहर जो दिखता है वो पैकिंग है, खोखा है और अंदर माल है। तो सोनी सोना देखेगा कि तांबा पीतल कितना है वो देखेगा? क्या देखेगा? सोना देखेगा। कितना भी कम सोना क्यों ना हो, वो सोना की नज़र रहती। तो वैसे हमारी नज़र किस पर रहनी चाहिए? माल पर, खोखा पे। हम आजकल आज तक दृष्टि कितनी किसके ऊपर थी? खोखा के ऊपर थी। कैसा आदमी दिखता है, करोड़पति है, ये नहीं वो नहीं, सब दिखते हैं। तो अंदर शुद्धात्मा का भी भगवान का दर्शन ही नहीं करते। So the world is the puzzle itself. There are two viewpoints to solve this puzzle. One is a relative viewpoint, second is real viewpoint. और जिसको ये viewpoints नहीं है, those are dissolved in this puzzle. और dissolve जो puzzle में dissolve होता है उसको चिंता होती है, टेंशन आता है, वरीज होती है। और ये दो viewpoints से अलग कर डालो, कुछ नहीं होगा। समझ में आया? बहुत आसान है। तो ये देखते देखते जाने का, देखते देखते आने का, अखा दिन ये इस तरह से देखने का। पहला जैसा देखते थे वैसा नहीं देखने का, अभी इस तरह से देखने का। तीसरी आज्ञा, ये दो आज्ञा हो गई, खत्म हो गई बात। तकलीफ है कुछ बोलो तो बात करे, कुछ बात कुछ टेंशन जैसी बात है। घर में कुछ भी हो जाए लेकिन बाहर जाओ तो सीधा पेड़, नारियल का पेड़ वो खोखा है तो बाई रिलेटिव से नारियल कोकोनट है, बाई रियल व्यू पॉइंट शुद्ध आत्मा, ऐसा देखने का। कौवा दिखा, बाई रिलेटिव व्यू पॉइंट कौवा है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा। मुसलमान दिखा तो कि भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट मुसलमान है। कोई मुसलमान हिंदू में आता है, कोई हिंदू मुसलमान में जाते हैं, तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट है, सचमुच नहीं है, सचमुच शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध मुसलमान के प्रति जो द्वेष होता था वो बंद हो जाएगा। काम वाली बाई है तो भाई रिलेटिव व्यू पॉइंट काम वाली बाई है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्ध आत्मा है। तो काम वाली बाई के लिए जो हमको ऐसा होता था कि तो छोटी है, ऐसा है, अभाव होता था, वो सब नहीं होगा। तो उससे जो वैर बनता था वो नहीं होगा। अगर आपका विजन ही बदल जाएगा, आपको बहुत मजा आएगी आपको ये दो व्यू पॉइंट यूज करने का। जितना यूज करो उतना आपको फायदा। 10 मिनट खाली यूज किया ना तो 1 करोड़ का फायदा हो गया, समझ लेना। और 1 घंटा हुआ तो पूरा मदुराई आपका। कितना कीमत है उसकी, इतनी कीमत है। 2 आज्ञा हो गई। तीसरी आज्ञा, आज तक हम चलते थे, हम जानते थे, मानते थे कि भगवान चलाते हैं। कौन चलाता है? भगवान चलाते हैं। तो भगवान अगर चलाते सब कुछ तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसकी? भगवान की नहीं। हाँ, तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो भगवान तो कर्म के फल किसको भुगतने के? भगवान को भुगतना पड़े नहीं है? तो भगवान भुगतते हैं, वो तो भुगतते नहीं है। तो वो बात तो गलत निकली। दूसरी बात है कि हम करते हैं, तो अगर हम करते हैं तो हम तो हमेशा मुनाफा करेंगे, कभी नुकसान नहीं करेंगे। ये लोग रसोई बनाते हैं तो कभी वो खारी भी हो जाती है, नमक ज़्यादा गिर जाता है या मिर्ची ज़्यादा गिर जाती है, तो क्या जानबूझ के करते हैं? या तो रसोई में वो कंकर आते हैं तो जानबूझ के डालते हो आप? नहीं डालते होंगे, कभी कभी तो डालते नहीं। इसमें होता है तो वो निकालना भूल जाता है। इसमें जो होता है वो निकालना भूल जाता है, डालते नहीं है। नहीं डालते नहीं है, लेकिन कुछ तो डालते होंगे थोड़ा बहुत, कभी कभी तो विचार आता होगा, विचार आता होगा है। विचार भी नहीं आता है, सपने में भी नहीं। सच्ची बात है। हाँ, आपको देखा है कहीं? है? हाँ, बरोबर बरोबर है। हाँ हाँ हाँ, बरोबर बरोबर। वो शादी में मिले थे आपको, इधर मदुरई किसी की शादी में आए थे, तभी हम आपको मिले थे शायद। मैं टिंगरी भी मिली, शिविर भी अटेंड किया था बड़ोदरा में। सही बात, सही बात। ख्याल में आया? तो कंकर कीसो हम कभी अपनी मर्जी से डालते नहीं है, बट फिर भी वो आ जाता है। समझ में है ना?
तो उसको दादा भगवान ने बोला कि भगवान भी करता नहीं है, अगर वो करता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। हम मानते हैं हम करता है, अगर हम करता है तो नुकसान कभी नहीं करेंगे, प्रॉब्लम कभी आने नहीं देंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत आते हैं। तो उसका मतलब कि आप सचमुच में करता नहीं हो, दिखते हो करता, मगर सचमुच में करता नहीं हो। सचमुच में कौन करता है? तो कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कौन करता है? साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर गाड़ी गटर में गिर गई तो कैसे गिरी? तो कि यहाँ से साइकिल आ रही थी तो मैं साइकिल को बचाने गया, तो इधर से वो बच्चा आ रहा था तो मैं फिर गाड़ी ऐसी ले ली तो गटर में गाड़ी चली गई, तो गिरा ही नहीं आपने। वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने धक्का आ गया और ऐसा प्रेशर हो गया कि गाड़ी की चली गई। लेकिन लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या बोलेंगे? किसने गिराई? आपने गिराई, आपको चलाने आती है नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, ख्याल में है ना? तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस काम करता है कि क्यों वो करता है काम? तो क्योंकि सबको अपना कर्म का भोगवटा है, तो कर्मों का भोगवटा के लिए करेगा कौन सब? कर्मों का भोगवटा के लिए कुदरत संजोग खड़ा करता है और वो संजोग से काम बनता है। लेकिन हम क्या मानते हैं? मैं करता हूँ। अगर तुम करने वाले होते तो हमेशा आपके फेवर में बाजी होती, लेकिन वैसा तो होता नहीं है, ख्याल में है? तो हकीकत में नहीं है, लेकिन बाहर तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा कि मैं करता हूँ। लेकिन हमको मालूम पड़ गया कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस करता है, तो बाहर वाला कोई कुछ भी अपने को करेगा तो अपने को समझ में आ जाएगा कि किसने किया है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने किया है, उसने नहीं किया। तो जब तक आप मानोगे सामने वाले ने किया है, तब तक आपको उसके ऊपर चीड़ चढ़ेगी, द्वेष होगा, दोषित दिखेंगे, और सामने वाला दोषित दिखेगा तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा? नहीं, ठंडा रहेगा, हैं? गरम हो जाए। नहीं, एसी लगाते हो, ठंडा पानी पीते हैं, एसी लगाते हैं, ठंडा दिमाग होने के लिए ना, कि गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए? क्या है? ठंडा रहता नहीं ना, लेकिन आप मानते हैं आपका दिमाग है, लेकिन आपका है नहीं वो दिमाग। आप तो शुद्धात्मा हो, दिमाग आपका नहीं है। दिमाग आपका होता हो तो कभी गर्म होने ही नहीं देते आप। लेकिन संजोग ऐसे बनते हैं, ऐसे संजोग का भीड़ आता है ना, आपको गर्म नहीं होने, गर्म हो जाते हैं। आप बोलो आज भिंडी का साग नहीं बोला था, क्यों बनाया आपने? गर्म हो गई, फटाक नहीं, गर्म होना नहीं है, लेकिन अंदर वो परमाणु होते हैं। तो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके अंदर भरा हुआ माल निकालेगा कैसे? तो संजोग बनते हैं और निकलता है। समझ में आया? तो ये व्यवस्थित शक्ति की आज्ञा पालने की। कुछ हो गया अपने से गलत, किसी ने अपने साथ गलत किया तो तुरंत बोलने का, किसने किया? व्यवस्थित शक्ति ने किया। किसने किया? लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो पार्टी ने किया। तो जब तक वो पार्टी ने किया मानोगे, तब तक आपको शांति नहीं होगी, आपको ठंडक नहीं होगी, और आप अंदर जलते रहोगे। और व्यवस्थित शक्ति ने किया ऐसा बोलोगे तो तुरंत अंदर शांति हो जाएगी, और ऐसी शांति होगी कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जहाँ कर्ता पद है, कर्ता पद यानी समझ, डूअरशिप, समझ में आती है ना कि नहीं आती है? पूछने का, हाँ, नहीं समझ में आए तो पूछने का। जहाँ कर्ता पद है वहाँ टेंशन है, बाय लॉ, बाय साइंस। जहाँ कर्ता पद है वहाँ टेंशन है, और जहाँ कर्ता पद नहीं है, ज्ञाता पद है, विनायक स्वभाव है, हाजरी है, शुद्धात्मा की हाजिरी है, वहाँ कभी टेंशन हो ही नहीं सकता। फिल्म देखते हो, टीवी देखते हो तो टेंशन आता है? कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप देखते हो। तो अगर टीवी देखने से टेंशन नहीं आता है, हम फ्रेश होने के लिए टीवी देखते हैं, अरे बोर हो गए टीवी देखते हैं, तो अरे टीवी देखने से, बाहर का टीवी देखने से आप फ्रेश हो जाते हो, तो खुद का टीवी देखने से कितने फ्रेश हो जाएंगे?
क्योंकि टीवी में आपको मालूम है जो भी कुछ देखते हो मुझे नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, वैसा इधर देखना है। समझ में आई मेरी बात? तो खुद को ऐसा देखना है कि भैया मैं इससे अलग हूँ, तो इसके साथ क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, इसको किस तरह के विचार आ रहे हैं, उसको देखना है हमको। उसको ये नहीं कर, स्टॉप नहीं करना है, बंद नहीं करना है। अगर आपको बीड़ी पीने का विचार आता है तो उसको देखना है, ओह पीयूष को बीड़ी देखने का विचार आता है, अरे वाह तू तो जैन है और बीड़ी पीने का विचार आता है, बोल क्या करना है, पीना है नहीं पीना है, बात कर सकते हैं आप, क्योंकि आप अलग हो, ख्याल में है। और जब तक अलग नहीं है तो आप उसकी सुनते हो, और जो मन की सुनता है वो गया, मनुष्यपना उसका चला जाता है। मन का चला तन चले ताका सर्वस्व हो जाए, सर्वस्व यानी मनुष्य का मूड़ी गई, मनुष्यपना चला जाता है। समझ में आई बात थोड़ी बहुत? तीसरी आज्ञा क्या हो गई? व्यवस्थित शक्ति। तो अभी घर पे हम लोग आ गए और ये बहन जी लेके आए ग्लास, कांच के ग्लास थे, पानी लेके आए, लेकिन ये कारपेट है ना, देखो ऐसा है, ये कारपेट ऐसा है, दिखता है कारपेट, वो फोल्ड हुआ है। फोल्ड क्यों हो गया है मालूम है आपको? फोल्ड कैसे हुआ है नहीं मालूम? थोड़ा आइडिया लगाओ ना। गोल करते करते नहीं, सबकी लात लगते 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 उसी तरह उस जगह पे हुआ है, इस जगह पे नहीं हुआ है। तो मैं 2 बार आज सुबह गिरते गिरते बच गया। अभी मैंने तो कुछ किया नहीं ना, लेकिन ये ऐसा हो गया ना, तो किसी को गिरा ना, लेकिन नहीं गिरा। लेकिन ये घर वाली भी है ना, लेकिन वो मेहमान आ गए ना, तो ग्लास लेके आ गए और ये देख के उसका पैर थोड़ा इधर हो गया, तो ग्लास गिर गए और फूट गए। तो किसने गिरा है? किसने गिरा है? उन्होंने गिरा है, उनको तो मर्जी नहीं थी, उनकी मर्जी नहीं थी ग्लास गिराने की। पूछो उनको, पूछो मर्जी है? अरे उनके गिरा है, छोड़ो मर्जी की बात छोड़ो। मैं उनको बोलूँ ना, ये लो कांच का ग्लास अभी फोड़ दो, मैं इसको आपको नया पैसा दे दूंगा, फोड़ दो इसको, फोड़ेगी? नहीं फोड़ेगी। गिर गया ऐसा है, गिर गया ऐसा, गिर गया। उसको मालूम है कैसे गिरा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कैसे गिरा। इसलिए सब लोग क्या मानते हैं? इसने गिराया। हकीकत में उसने नहीं गिराया, इसने भी नहीं गिराया, व्यवस्थित शक्ति ने गिराया। तो सामने ऐसा कहना कि साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ने गिराया। वो गिराना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पास वो ज्ञान है, तो ज्ञान को वापरने का। तो ऊपर से आप पूछोगे कि आप है ना इनके हस्बैंड, तो उससे गिर गया, आपने देखा गिर गए, तो आप पूछोगे अरे तो तेरे को लगी तो नहीं ना? तो उसको अरे क्या हो गया इसको, इसका स्कूल मस्त हो गया। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल क्यों, क्या हो गया? पहला तो डांटता था, कुछ भी करके कुछ भी होता तो डांटता था, आज तो बोलते हैं लगी नहीं ने, ये नहीं हुआ ने, वो नहीं हुआ ने। व्यवहार बदल जाएगा, भगवान जैसा हो जाएगा, भगवान जैसा हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है व्यवस्थित शक्ति ने गिराया। ख्याल में है? बहुत बहुत फर्क पड़ता था। जिसकी कर्तापन दृष्टि गई ने, वो खुद भगवान बनना, खुद भगवान महावीर जैसे होने चालू हो जाते हैं। महावीर को जो सुख अनुभव होता था, वो सुख आपको अनुभव होगा। पर ऐसे कितनी बार ऐसे होता है कि जो समझ है हाँ कि पूजा ने नहीं किया है, या मतलब पूजा ने किया आत्मा ने, तो कितनी बार ऐसे वो गलती वापस कर ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गलती हो जाती है, या फिर वो चीज गलती रिपीट होगी ना? गलती क्यों नहीं रिपीट होगी? गलती रिपीट होती है, लेकिन किससे होती है? पूजा से होती है। पूजा से होती है। वो मैं बताता हूँ आपको। आलू तो आप खाते हो नहीं आलू, लेकिन कोई आलू रह जाते हैं डिब्बे में जहाँ रखते हो, तो आलू का क्या होता है? सड़ जाते तो बहुत आगे चले गए, उग जाते हैं। हाँ। और आपको मालूम है आलू को काट के एकदम छोटा छोटा पीस काट के जमीन में डाले तो क्या हो जाता है? वापस ग्रो हो जाएंगे। उसका मतलब आलू गांठ का बना है, ग्रंथियों का बना है। वैसे अपना मन अलग अलग सब्जेक्ट की गांठ का बना है। किसको शॉपिंग की गांठ ज़्यादा होती है, किसको सोना पहनने की गांठ ज़्यादा होती है, किसको सोने की गांठ ज़्यादा होती है। अलग अलग सबका इंटरेस्ट होता है, किसी का टीवी का, किसी का मोबाइल का, सबका अलग अलग होता है। तो उसको इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट के अंदर, उसकी गांठ होती है, उसको उसमें ग्रंथि बोलते हैं। लेकिन गांठ एकदम सादा सा, गांठ समझ में आता है ना?
वो बाम्बू होता है, उसके बीच में जो होता है ना, हाँ हाँ, वो गांठ होता है। शुगर केन का, हाँ हाँ शुगर केन का। तो वो शुगर केन को उगाते कैसे मालूम है आपको? वो गांठ का डालते हैं। वो गांठ जाए ना, वो डाल देता है ऐसे जमीन में, तो वो गांठ में से सब उगता है। तो वैसे गांठ हमको फूटती है, इसलिए जितनी बड़ी गांठ उतना ज़्यादा मिस्टेक होता है। उसी तरह का सेम मिस्टेक बस अलग अलग तरीका, वही सब्जेक्ट का मिस्टेक अलग अलग तरीके से होती है, क्योंकि गांठ बड़ी है। समझ में आए ना? तो हमको लगता है घड़ी घड़ी क्यों होती है, तो कहने जितनी बार होए उसका वादा छोड़ो अभी, क्योंकि वो अंदर माल पड़ा है, वो निकल के बिगड़ रहेगा नहीं। लेकिन हमको उसका पक्ष नहीं लेने का, हमको क्या करने का, हमको उसका पक्ष नहीं लेने का। गलती हो गई तो ये गलती हो गई, ऐसा अभी क्या करूँ मैं, ऐसा नहीं भाई, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, कोई बोले तभी बोलने का कि हाँ मेरे से गलती हो गई। अपने को समझ जाने का गांठ फूटी है, समझ में। लेकिन वो आपकी मर्जी से फूटती नहीं है। हमको लगता है, सामने वालों को लगता है इसकी मर्जी है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर वो पड़ा है, उसका टाइमिंग आता है, फटक करके वो फूटती है। शुगर केन में भी ऐसे ही फूटती है, वो बाम्बू में ही ऐसे फूटती है। बाम्बू के जंगल में किसी को बेचते नहीं, बाम्बू के जंगल में बोलते बेचते संभाल के चलना, नहीं तो आपका पैर से आर पार निकल जाएगा। वैसा ये गांठ का काम करता है। मन गांठों का बना हुआ है, अलग अलग गांठों का। किसी को घूमने का शौक है, किसी को घड़ी पहनने का शौक है, उसकी नज़र घड़ी पे ही रहेगी। किसी को घूमने का शौक है, कौन कहाँ जाके आया, कैसे जाने का, उसके ही इंक्वायरी करते रहते हो। समझ में? तो गांठ का बना है वो, जैसी गांठ बड़ी वैसा उसके विचार ज़्यादा। तो अभी आपको चेक करने का किसके विचार ज़्यादा आते हैं, उसके ऊपर से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सी गांठ बड़ी है। सब बहुत पता चल सकता है अपने को। हाँ नहीं पता चलता है, फिर भी ऐसे रहता है। कभी कभी कोई चीज़ें समझ है और कंट्रोल हो जाते हैं। ऐसे कभी कभी लगता है यार पूजा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। नहीं कर सकते ना वो, इसलिए तो बताया सुबह। एक मिनट, मैं अभी स्टार्टिंग में बताया कि वो ये पराई चीज़ है। पराई चीज़ कंट्रोल नहीं होती। कंट्रोल करने की कोशिश करो मगर होती नहीं है, तो फिर कोई नुकसान ही नहीं करेगा ना। समझ है नहीं, समझ है मगर पूरी समझ नहीं है। हाँ, पूरी समझ 100% नहीं हुआ है वो सच्चिदानंद। समझ में है ना? समझ तो शुरुआत हुई है, इसलिए आपको अंदर से वो बताता है कि नहीं होना चाहिए। हाँ, हर चीज पीछे से क्लिक तो होती है, पीछे से क्लिक होती है, होती लेकिन अभी स्टॉप होती नहीं है। तो अभी और आगे बढ़ना है, समझ इतनी पक्की करना है कि वो होने से पहले ही सब निपट जाता है, जल जाए। ख्याल में ना? इसलिए हमको लगता है समझ हो गए फिर भी क्यों होता है। अरे वो होने दो, कोई चिंता नहीं करने की जरूरत है, वो दिन से दिन खत्म हो जाएगा। वो दारू पीता है आदमी, तो उसको अभी लगा कि अभी नहीं पीने जैसा है, तो रातों रात बंद होता नहीं है। उसका ओपिनियन बदल गया कि नहीं पीने जैसा है, तो फिर वो 5 साल के बाद 7 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं पिएगा फिर। लेकिन 7 साल तक चला तो लोगों को क्या लगता है ये तो अभी भी पीता है, बातें बड़ी बड़ी करता है। अरे लेकिन वो ख़त्म हो रहा है, वो किसी को मालूम नहीं है। वैसे हर एक गांठ की आयुष्य होती है, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 25 साल। तो लगता है कि सत्संग में जाते हैं लेकिन कुछ ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म कैसे होगा भाई, अभी माल पड़ा है। ख्याल में? तो अभी पहले तीसरी आज्ञा पे आते हैं। तो व्यवस्थित नहीं किया, किसने किया? वो ग्लास किसने गिरा है? व्यवस्थित ने। लेकिन जिसके हाथ से गिरा उसको नहीं बोलने का कि व्यवस्थित से गिरा। वो बोलेगा तो अपनी गलती पे वो पर्दा डाल दिया उसने। लेकिन जिसको दिखता है, राहुल के पास ज्ञान है कि व्यवस्थित शक्ति नहीं गिरा, तो वो यूज करने का, व्यवस्थित शक्ति नहीं गिरा है, तो वो तभी पूछ सकता है क्या पूजा 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 कुछ लगा नहीं ना तेरे को? तो नहीं नहीं कुछ नहीं लगा, चलो ठीक है, लेकिन दूसरी बार ज़रा संभाल के चलना। ठीक हो गया, खत्म हो गई बात। तो उसको भी नींद आएगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। या तो वो कुछ 2 शब्द बोलेगी, तू भी सामने 2 शब्द बोलेगी, खत्म हो गई बात। दिन खराब, रात खराब, सब खराब। और सपोज 2 दिन के बाद मेल हो भी गया, लेकिन अंदर का वो जो ग्रजिस है वो जाते नहीं है। तो व्यवस्थित शक्ति बोलने से वो हकीकत है। जैसे ही साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोला, आपके अंदर ग्रजिस नहीं रहेंगे। जो अंदर
एक बैक ऑफ द माइंड रहता है ना कि इसने ऐसा किया मैं छोड़ूंगा नहीं, या जो वैर होता है ना वो नहीं रहेंगे, इसलिए आपको शांति हो जाए। नहीं, और एक प्रेजेंट सिचुएशन क्या होती है हाँ इसके अंदर कि गलती तो हो रही है, हाँ वो दिख भी रहा है, हाँ और अंदर प्रायश्चित पश्चाताप चल रहा है। हाँ चल रहा है, बरोबर वो है। मतलब उस समय मतलब क्या चीज की मतलब समझ बराबर मतलब आनी चाहिए या रखनी चाहिए? यही हाँ, समझ बस करेक्ट है, सेम चीज है, जैसे यही इसका समझ पता- करेक्ट है। जो आपसे गलती हो रही है वो पूर्व का हिसाब के कारण हो रही है। ओके, पूर्व का जो आपने शॉपिंग का नक्की किया था इसलिए शॉपिंग जा रही है, लेकिन अंदर से होता है साला नहीं जाना चाहिए, टाइम बिगाड़ने जैसा नहीं है, तो पश्चाताप होता है। ओके, तो पिछला जो कर्म बना था तो आज कर्म का फल आया, तो इसलिए वो पूरा हो रहा है, और पूरा होने के बाद अभी आपका आशय क्या है तो कि नहीं होना चाहिए, तो वो आप छूट गए, ओ, करने के बाद भी छूट गए आप। समझ में आया ना? इसलिए दोनों चीज पैरेलल चलती है। ज्ञान से आपको अंदर से अलर्ट करते हैं कि ये अपना सही नहीं है। ज्ञान क्या करता है, आपको खुद की गलती बताता है, तो क्या ऐसी गलती बताता है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। गांठ बड़ी है तो 10 बार, 25 बार, 50 बार, 500 बार, 1000 बार, 25,000 बार होगा, लेकिन 25,000 बार आपको बोलना है ये गलत है। हाँ, ये दो बार के बाद ऐसा लगता है अभी होता नहीं है, चेंज नहीं होता है, अपने को नहीं छोड़ देना अभी मात्र नहीं, गलत है, बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं करना है, उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, गलत है, बस गलत है। इतना बोला, खत्म हो गई बात। तो लोग तो बोलते हैं बार बार गलती क्यों करते हैं? हाँ, लोग बोलेंगे बार बार गलती, तो तो बोलना है उनसे फेस टू फेस अपनी गलती को स्वीकार करके उनसे माफी मांगनी। नहीं मांगने की, जरूरत उनको नहीं बोलने है। का कि भाई जरा मेरा है ना थोड़ा जल्दी, मेरी समझ कच्ची है इसलिए जरा होता है, आप आशीर्वाद करो ना उनको कि हमसे अच्छा। गलती कम हो जाए, ठीक, आशीर्वाद करो। आप शक्ति वाले हो ना, आप सब कुछ कर सकते हो, क्या बोलने का, आप सब कुछ कर सकते हो। आप शक्ति वाले हो, मेरे से नहीं होता है। लेकिन जब उसको पता चलेगा ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तब वो एकदम हो जाएगा, अरे मेरे से भी कुछ नहीं होता है ना। लेकिन लोगों को ऐसा बिलीव है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो गलत है। इसलिए अपने को माफ़ी मांग के सटक जाने का, मस्का मार के सटक जाने का, ख्याल में है ना, क्योंकि इसको कोई बंद कर सकता नहीं है, इसको कोई स्टॉप कर सकता नहीं है, क्योंकि ये बट नेचुरल इट सेल्फ, ये बट नेचुरल इट सेल्फ चलने वाली वस्तु है। इसको चाबी दे दी है, जैसे चाबी देने वाला टॉय होता है ना, ज्ञान दे दिया है। नहीं, चाबी देने वाला टॉय होता है ना, तो चाबी जैसे दे दी ऑटो मोड सिस्टम पे, ऑटो मोड सिस्टम पे चाबी दे दी, अभी उसको छोड़ दिया तो वो चलते रहता है। उसको बोलो बंद हो जाओ, नहीं बंद होगा, जब तक उसकी चाबी बंद नहीं होगी तब तक बंद नहीं होता है। ये टॉय है, नेचर का टॉय है, उसको चाबी दे दी है। ये पंकज भाई के लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर, पंकज भाई की लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर है, चार्ज कर दिए परमाणु तो वो वर्कआउट करेंगे। यू कैन नॉट स्टॉप दैट, वन कैन नॉट स्टॉप। सही है। तो अगर स्टॉप करना है तो आपको ओपिनियन बदलना है, सॉफ्टवेयर बदलना है। सॉफ्टवेयर बदलोगे तो वापस नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उसी में पूरी दुनिया पड़ी है। वो चक्कर में से कोई बाहर निकला, पर जितनी बार गलत भाव, गलत विचार आए, उतनी बार ये अप्लाई करना है अपने आप को। वो जागृति, वो प्रज्ञा शक्ति, ये ज्ञान काम करेगा, करता ही है, हाँ अंदर से। हाँ, तो वो अच्छी बात है ना, वो तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए सॉफ्टवेयर आपका बदल रहा है, जबरदस्त बदल रहा है, वो वितराग हो रहा है। क्या हो रहा है? वितराग हो रहा है। फिर ऐसा दिन आएगा कि आपके निमित्त से किसी को दुख होगा नहीं। पहले तो हम नक्की करके आए थे कि कोई किस भी मुझे थोड़ा भी छंचड़न तो छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, इसलिए अभी ये सब हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर था, अभी वो सॉफ्टवेयर वर्किंग में हो रहा है। तो वर्किंग में टाइम अभी हमको पसंद नहीं है कैसा होना है, तो हमको खाली बिलीफ चेंज करना है। हाँ बस, तो क्या अभी नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना है, तो खत्म हो गई बात, बस। तो लेकिन ये बहुत छोटी बात है, इसलिए किसी को सेटिस्फेक्शन होता नहीं है, क्योंकि कैसे बदलेगा वो आपको नहीं सोचना, ख्याल में है ना। तो तीसरी आज्ञा हो गई, व्यवस्थित शक्ति करता है। कौन करता है? व्यवस्थित शक्ति। हाँ, रास्ते में गए और गाड़ी का पंचर हो गया, तो देखा अपने कि किसी ने 2-3 खिली डाल दिए,
तो हम किसको गाली देंगे? खिली डालने वाले को। लेकिन तुरंत समझना है किसने किया ये? व्यवस्थित शक्ति ने क्यों किया? व्यवस्थित शक्ति ने क्यों किया ऐसा? हमारे कर्मों का भुगतान के लिए व्यवस्थित शक्ति ने उसको खिली डालने की प्रेरणा दी। वो वहाँ पंचर हुआ और परेशान हम हुए। वो जब परेशान होगा तब की बात था, लेकिन आज परेशान कौन हुआ? हम। ख्याल में आई बात? बात ख्याल में आई? हाँ, चलो तीसरी आज्ञा हो गई। राहुल भाई तीसरी आज्ञा समझे ने? पहली दो आज्ञा कौन सी? पहली दो आज्ञा आज तक आप मानते थे मैं राहुल हूँ, तो राहुल तो आपका नाम है, ये शरीर का नाम है। व्यवहार चलन के पधारिए साहब, सच्चिदानंद सच्चिदानंद। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, ऊपर बैठिए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। एक छोटी सी बात कर लेते हो, फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर सब करते हैं। हाँ, बंदो सब बंदो। राहुल भाई, ये आपने जो ज्ञान लिया, वो ज्ञान लेने के बाद 5 आज्ञा दी थी। ये तीसरी आज्ञा की बात की, पहली 2 आज्ञा की मैंने बात की, लेकिन बाद में शॉर्ट में वापस बता देता हूँ। तो कि राहुल आपका नाम है, आप राहुल नहीं हो। राहुल नाम क्यों दिया? तो क्या आपसे व्यवहार करना है, आपसे बातचीत करनी है, तो किस हिसाब से करेंगे भाई? कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। किसे बुलाया आपको? तो क्या राहुल भाई। लेकिन आपने तो क्या कर लिया? मान ही लिया कि मैं राहुल हूँ। तो क्या ऐसी बात सही बात नहीं है? वो राहुल तो नाम व्यवहार करने के लिए दिया था, उसका मतलब ये नहीं कि आप राहुल हो। राहुल तो ये शरीर को नाम दिया, आप राहुल नहीं हो। तो ये जब ज्ञान दिया तब आपको रियलाइज करवाया कि आप कौन हो। क्या करवाया? रियलाइज करवाया कि आप कौन हो। तो आपको पता चला मैं तो प्योर सोल हूँ, शुद्धात्मा हूँ। तो राहुल नहीं हूँ मैं। किसी का फोन किया, किसी ने आपको, कौन बोल रहा है? तो कि मैं शुद्धात्मा बोल रहा हूँ? नहीं, शुद्धात्मा नहीं है, राहुल ही बोल रहा हूँ। लोग किसको पहचानते हैं? राहुल को पहचानते हैं। तो लोगों की भाषा में ही बात करनी है अपने को कि मैं राहुल हूँ। लेकिन जब बोलते हो आप राहुल हो, तब अंदर से देखने का, अरे मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ख्याल में है ना? तो ये 2 दृष्टि का उपयोग हमको पूरी लाइफ में अभी जहाँ जहाँ व्यवहार करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ करना है। खाली आज तक हमने जो व्यवहार किया है, ये आदमी को देखकर किया है। इसको पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकिंग को देखने का, कि पैकिंग के अंदर के माल को देखने का? कीमत किसकी? अगर सोने की वीटी है, वो मखमल के बॉक्स के अंदर सोने की वीटी है, हीरा की वीटी है, तो किसकी कीमत ज़्यादा है? सोने की। एक बार मैंने आपको बता दिया कि ये खोखे में सोने की वीटी है, और फिर वो खोखे को मैं इधर रख दूँ, फिर पूछूँ कि वो वीटी दिखती है कि नहीं, तो दिखेगी कि नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। हाँ, मन में दिखेगी ना। तो वैसा हमको शुद्धात्मा का जो ज्ञान दिया, वो वैसा दिखता है कि ये दिखता है सब खोखे, पैकिंग है, मगर अंदर माल शुद्धात्मा का है। समझ में आया? तो वैसा देखना है हमको अभी। क्यों ऐसा देखना है? तो क्योंकि इस वर्ल्ड में 2 दृष्टि है। 2 दृष्टि, एक रिलेटिव दृष्टि, रिलेटिव यानी अवस्था दृष्टि, टेम्पररी दृष्टि, और एक परमानेंट दृष्टि। तो शुद्धात्मा परमानेंट है, अवस्था टेम्पररी है। तो हम टेम्पररी को देखकर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। टेम्पररी को देखकर क्या होते हैं? डिस्टर्ब होते हैं। तो भगवान ने बोला था 2 दृष्टि से देखना। गौतम स्वामी को महावीर भगवान बोलते हैं। गौतम स्वामी ना महावीर भगवान को देखकर बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। तो महावीर भगवान बोलते हैं, गौतम समय मत बिगाड़, मैंने तुझे जो देखने के लिए कहा था वो देख तू। तो क्या देखने के लिए कहा था? तो पैकिंग के अंदर जो शुद्धात्मा है वो देखने के लिए कहा था, तो वो देखते नहीं थे गौतम। समझ में आए ना? ऐसा बोलते थे, समय मत बिगाड़ गौतम, समय बहुत कीमती है। तो अपने को अभी वो शांति से अभी ये देखने में कोई तकलीफ है? अपने को कोई मेहनत है? कोई टेंशन है? नहीं देखा तो कोई बोलने वाला है?
और आसानी से देख सकते हो ना, गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, घर पे जाओ, बिजनेस करो, कहीं पर भी कर सकते हैं। ख्याल में, इससे आपका संयम परिणाम खड़ा होगा। जो भगवान को संयम परिणाम थे, वैसे संयम परिणाम हमारे खड़े हो जाएंगे। बाहर गाय है तो बाई रिलेटिव व्यू पॉइंट क्या है, गाय है, और रियल व्यू पॉइंट से बस वो देखना है। 1 घंटा देखने में आया, ऐसा एक सामयिक किया तो केवल ज्ञान पक्का हो गया, समझना। नॉन स्टॉप 1 घंटा अखंडित फक्त 50 मिनिट 1 गुंठाना का सामयिक किया तो केवल ज्ञान पक्का। कोई केवल ज्ञान से आपको हटा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो दृष्टि उपयोग करने में तकलीफ है, कुछ तकलीफ नहीं। जहां तकलीफ है, जहां कष्ट पड़ता है, वहां समझने का भगवान का मार्ग नहीं है। और जहां कष्ट ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बच्चे से भी आसान। बच्चे को पालना मुश्किल है, मगर ये दृष्टि से देखना बहुत आसान है। मगर वो दृष्टि मिलनी चाहिए, वो मिले तो आसान है, नहीं तो ये दृष्टि कभी होती ही नहीं किसी के पास। ऐसी दृष्टि आप लोगों को मिली है, उसको डिवाइन विजन बोलते हैं, कि जिस विजन से हमको तत्व दिखता है, शुद्धात्मा दिखता है। ख्याल में है? तो ये 2 दृष्टि से देखना, पहली 2 आज्ञा। तीसरी आज्ञा व्यवस्थित शक्ति करता है। व्यवस्थित शक्ति करता है, किसी को बोलना नहीं है, अंदर समझना है। समझ में आया? किसी ने आपसे चीटिंग की तो क्या होगा, आपको जलन होगी अंदर। अपनी पिछली समझ क्या है, उसने चीटिंग की, लेकिन अभी ज्ञान की समझ क्या बोलता है, किसने किया, व्यवस्थित शक्ति ने किया। व्यवस्थित शक्ति ने क्यों किया, तो क्योंकि आपका पिछला हिसाब जो आपने चीटिंग की थी ना, उसका सरभर करने के लिए ऐसा आदमी आपको इकट्ठा किया, ऐसी पार्टी मिली, तो आपको शांति हो जाएगी। तो क्या उघरानी बंद कर देने की? नहीं, उघरानी करो, जो व्यवहार करने का करो। अरे भाई पैसा भेजो, अरे भाई ऐसा करो, ये करो, वो करो, किसी का लागवक लगाओ, किसी बड़े आदमी का इन्फ्लुएंस लगा के उससे पैसा निकालो, वो सब करने का। लेकिन अंदर क्या रखने का, किसने किया, व्यवस्थित शक्ति ने किया। इसलिए आपको उसके प्रति जो राग द्वेष होते थे वो बंद हो जाएंगे और व्यवहार आपका चलता रहेगा, बढ़िया व्यवहार चलेगा। ऐसा व्यवहार चलेगा आप सोच नहीं सकते। पहला तो पैसा नहीं देवे, मालूम पड़ा ना कि पार्टी अच्छी नहीं है, राग द्वेष चालू हो जाता था। अभी राग द्वेष करना है तो भी नहीं करेंगे यार, होगा ही नहीं। बढ़िया चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है, सोच नहीं सकते। ये 3 आज्ञा हो गई। चौथी आज्ञा, तो क्या हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारा जन्म क्यों हुआ वो हमको भी पता नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि सबका सबके साथ ऋणानुबंध होता है। क्या होता है? ऋणानुबंध पूरा करने के लिए हमारा जन्म है। माँ बाप के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, ससुर लोग के साथ, बहू के साथ, बहन के साथ, सबके साथ का हिसाब है, उसके साथ रहना पड़ता है। जिसके साथ हिसाब ज़्यादा है उसके साथ रहना पड़ता है, और जिसके साथ हिसाब कम है वो सगा वाले रिलेटिव्स बनते हैं, और उससे में तो पहचान नहीं। मदुरई में बाजू वाला घर वाला कौन है पता नहीं, उसके साथ हिसाब नहीं है। तो वो सास गुजरात में रहेगी तो भी उसके साथ पहचान है, क्योंकि हिसाब है। हिसाब है तो पहचान है, हिसाब नहीं है तो पहचान कुछ नहीं। तो हमको भटकना क्यों पड़ता है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 800 अबज की बस्ती है। कितने अबज की बस्ती है? पॉपुलेशन 800 करोड़ लोग हैं। उसमें कितने आपको पहचानते होंगे? बोलो ने, जो ठीक लगे बोलो। 500 लोग? 500 तो आपके रिलेटिव्स में हो जाएंगे। कस्टमर गिन के तो 10,000 हो जाएंगे। लेकिन किसी के साथ आप रास्ते पे जाओ ना, और कोई गरीब दिखे ना, और आप 2 रुपया दे दो ना, तो उसके साथ भी हिसाब है। ख्याल में ना? लेकिन सबसे ज़्यादा जो 50 लोग हैं कि जिसके साथ रात दिन उठना बैठना होता है, उसके साथ के हिसाब बहुत ज़्यादा है। तो उसके कारण हमको भटकना पड़ता है। तो कि हिसाब यानी क्या? पैसे का हिसाब? तो कि नहीं, भगवान ने हिसाब दूसरा माना है। पैसे का हिसाब हम लौकिक बोलते हैं कि पैसे का हिसाब। भगवान के वहाँ हिसाब राग द्वेष को हिसाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राग और द्वेष।
कोई अगर हमको पसंद नहीं आया तो उसके लिए द्वेष होता है, और किसी ने अपने लिए काम किया तो उसके प्रति राग हो जाता है। तो डोरी बंध जाती है दोनों तरीके से। तो यू आर बाउंडेड बाय दीज टू थिंग्स। वाइफ के साथ भी आपका बाउंडिंग है, इसलिए वो पसंद करके लाप लाए, फिर वो जोधपुर की हो, जयपुर की हो, राजस्थान की हो, कहीं का भी हो, जिसके साथ हिसाब है वो खींच के चला आता है। या तो आप खींच के वहाँ चले जाओगे, बोले मैं गांव में गया था, लड़की पसंद आ गई, शादी कर ली। अरे भाई ऐसी हो गई? ऐसे नहीं होती है, उसका इसके साथ हिसाब था इसलिए हुई। वही पसंद आती। दूसरी बताएगी, उससे अच्छी बताएंगे, नहीं यही चाहिए, वो यही चाहिए। तो दादा भगवान ने चौथी आज्ञा दी कि हमको भटकना पड़ता है राग द्वेष के कारण। क्योंकि अभी हम आज्ञा देते हैं कि जो ऋणानुबंध है उसको हम हमारा मॉडर्न लैंग्वेज में शब्द बोलते हैं फाइल। क्या बोलते हैं? वो इनकम टैक्स में आप फाइल बोलते हैं ना, कि भाई राहुल नाम की फाइल में क्या, चलो निकालो कितना इन्वेस्टमेंट है, कितनी इसका ये है, उगरानी है, ये सब फाइल बोलते हैं उसको। तो दादा बोलते हैं फाइलों का संभव से निपटारा करो। क्या करो? संभव से निपटारा करने का। कैसा करने का? संभव से। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपको कोई मीटिंग है बिजनेस का, कोई पार्टी आने वाली है, तो सुबह आप उठे और आपकी वाइफ को बोला आपने, तू जल्दी से चाय वाय बना, नाश्ता बना और मैं निकलता हूँ फटाक करके। तो वो चाय देने गए आपको टेबल पर और चाय गिर गई और आपके कपड़े पे गिरी, तो क्या करोगे? किसने गिराई चाय? व्यवस्थित शक्ति ने गिराई। तो जैसे ही आपको लगेगा व्यवस्थित शक्ति ने गिराई, तो आप क्या करोगे? हैं? कपड़े चेंज करोगे और उसको बोलोगे तो अभी बना सकते हो तो बना, नहीं तो मेरे को जाने दे, शाम को देख लेंगे। और आप उसको डांटोगे नहीं। पहले क्या बोलते थे? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ सीख के आई नहीं है, कुछ सीख के आई नहीं है, तेरे को कितना समझाया फिर भी समझती नहीं है, ऐसा बोलते थे। समझ में? उसने जानबूझ के नहीं गिराया, लेकिन तुम्हारा हिसाब था, भारी हिसाब था कि जाने के वक्त चाय गिरी। उसको भी नहीं गिरानी थी, लेकिन वो स्लीप हो जाती है। और हिसाब के कारण व्यवस्थित शक्ति ऐसा उसके पास करवाती है, क्योंकि तुम दोनों का राग द्वेष का हिसाब है, इसलिए व्यवस्थित शक्ति उसके थ्रू करवाती है आपका हिसाब देने के लिए। तो जैसे आपने व्यवस्थित शक्ति अप्लाई कर दिया तो करेक्ट बात अप्लाई कर दी, तो आपको उसके प्रति जो द्वेष होता था वो द्वेष होना बंद हो गया, द्वेष होना बंद हो गया, और आपने एडजस्टमेंट ले लिया। इसलिए होगा क्या कि वो पूरा दिन जलती रहेगी, क्या चाय पी के बिगड़ गए, चाय पी के बिगड़ गए, चाय पी के। और पहले जब झगड़ा करते थे ना, अच्छा हुआ गए, वापस नहीं आए तब चाय। ऐसा मन में होता है, मन में होता है, उसको नहीं करना है फिर भी मन में होता है। और इसमें ऐसा होता है, शाम को मैं बराबर ध्यान से करूँगी। अभी आप कुछ बोलोगे नहीं ना, तो 2-4 दिन तो इतना अच्छा करेगी कि सोच ही नहीं सकते हम। समझ में आया ना? तो पूरा व्यवहार जीवन है ना, जो जीवन जीना अच्छा नहीं लगता था वो जीवन व्यवहार बढ़िया हो जाता है। ख्याल में? वो सपोज आप उसको घुमाने ले जाने वाले थे और घुमाने नहीं ले जा सके कोई कारण से, तो उसको हाजिर रखना है, व्यवस्थित नहीं किया उन्होंने। तो वो बोली हर बार पहला तो आप हर्षा करते थे ऐसा, लेकिन अभी व्यवस्थित किसने किया? तो ज्ञान हाजिर हो गया। तो राग द्वेष जो होते थे आपके प्रति, जो ना बोलना या रिस जाना या 4 घंटे तक बोलना नहीं, आपकी बात नहीं सुनना, ऐसा सब बंद हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। पूरा जीवन अपना ऐसा बढ़िया हो जाता है कि अभी लगे कि अभी जीवन जीने जैसा है। राग द्वेष होने से जीवन गटर जैसा हो जाता है, और राग द्वेष नहीं हो तो वितरागता खुली हो जाए तो जीवन जीने का मन करता है। ख्याल में? सभी हिसाबों में। तो ये 5 आज्ञा आपको वितराग बनाती है। तो वितराग बनाती है, उसमें चौथी आज्ञा जो संभव से निकाल करना है, उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको खाली बोलना है। पूजा ही सब सामने सुबह, हे दादा भगवान ये पूजा नाम की फाइल है, उसका मुझे संभव से निकाल करना है, मुझे शक्ति दो। क्या करने का है? शक्ति दो। और उसमें शक्ति किसे को ज़्यादा मांगने की? जिसके साथ ज़्यादा नहीं बनती है, जहाँ वाणी कठोर निकलती है, वहाँ शक्ति उनके अंदर बैठे हुए भगवान से मांगने की, भगवान मुझे शक्ति दो इसका संभव से निकाल करने की। तभी बुद्धि नहीं लगाने की, संभव के निकालने में बुद्धि नहीं लगती है। तो जैसे दुकान में माल है, 5 साल जुना पुराना माल है, तो उसको आप बेचोगे तो कैसे बेचोगे?
उसको ज़्यादा पैसे में बेचोगे, कम पैसों में, और कोई बोलेगा और कम, अच्छा तू ले जा ख़त्म कर, बात को ख़त्म कर। वैसा अपने माल को ख़त्म करना है। हमारा जो राग द्वेष वाला माल है उसको संभव से निपटारा कर डालना है, ख़त्म करना है जल्दी से। मैटर को सुलटा डालना है कैसे भी करके, मैटर को पजल में नहीं डालना है, गांठ नहीं डालनी है, उसको संभव से निकाल बोलते हैं। ख्याल में? दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तो कि सपोज कोई किसी से आपने ये करियाना लिया और वो बिल लेके आया 800 रुपये का, 2800 रुपये का, और आपके हिसाब से वो बिल होता था 2200 रुपये का। तो आप क्या करोगे? वो जब आया तो किसने भेजा उसको? पैसा लेने उधारी करने आया तो किसने भेजा उसको? हाँ, लेकिन किसने भेजा आपको? आपके पास किसने भेजा उसको? ज्ञान के हिसाब से किसने भेजा? व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। और व्यवस्थित शक्ति ने भेजा तो अभी जैसे ही देखा कि व्यवस्थित शक्ति ने कोई फाइल आई है, तो जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पंकज भाई थे, वो आ गए और बोला ये तो फाइल नंबर 50 है। क्या है? फाइल नंबर 50। आओ पधारो पधारो पंकज भाई, आओ बैठो बैठो। क्या है? तो क्या आपका वो जो अकाउंटेंट है ना, वो 2800 रुपया देता नहीं है, 2200 रुपया 2800 का बिल बना है। तो आप बोलोगे 2200 रुपया होता है ना पंकज भाई, ऐसा क्या करते हो? अरे साहब, आपके माल के जब लिया था ना तभी भाव बहुत बढ़ गया था, अभी क्या करूं? हो सकता है वो चीटिंग करे, लेकिन अभी उसका गूंज पड़ गई है अपने को, तो उसका निपटारा कर डालने का है। 200-400 ज़्यादा दे के भी निपटारा अच्छे, अल्टीमेटली 2800 दे के भी पूरा करना है। अगर 200 भी बाकी रखे तो उसके साथ गांठ पड़ेगी, तो नेक्स्ट भाव में भी वो छोड़ेगा नहीं, तो उसे अच्छा पूरा करो। हमको हमारी बुद्धि क्या बताएगी? चीटिंग करता है। चीटिंग करे तो वो ऐसा आदमी मिला क्यों आपको? इस दादा भगवान क्या बोलते हैं? तू पूरा कर डालना है। अभी की खोट तेरे को दिखेगी, अभी की 200 रुपया ज़्यादा का ऐसा दिखेगा, लेकिन तेरे को शांति हो जाएगी कि बात खत्म हो गई। और 200 रुपया नहीं दिया ने, बात खत्म नहीं हुई ने, तो खटकारा रहेगा और वो भी खटकारा रखेगा। जब दोनों को में से किसी को भी चांस मिला ना, छोड़ेगा नहीं। तो 200 रुपये के लिए ऐसा लफड़ा रखने का, पेंडिंग ऐसा नहीं करने का। हम इशू को पेंडिंग कर डालते हैं। 200 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, ऑटो वाले के साथ 5 रुपये के साथ खटराक कर डालते हैं। तो क्या ऐसा मत करो, निपटारा कर डाल, निपटारा कर डाल, केस सुलझा दे कैसे भी करके। वो चौथी आज्ञा, फाइलों का संभव से निपटारा करना। ऐसा मन में शक्ति मांगने की, बाहर जैसा आपको व्यवहार लगता है वैसा करना, लेकिन अंदर आशय ये रखने का कि मुझे संभव से निपटारा है। 2900 लेगा नहीं लेगा वो। 100 रुपए के लिए ऑफिस अगले बार आएगा नहीं 2900 तो कोई देता ही नहीं है, 2800 से कम ही देता है। देने का वक्त आता है ना, देने का वक्त आता है ना तो कम देते हैं, लेने का वक्त आता है तो ज़्यादा। तभी भगवान ने बोला था अपने को 2800 है, अपना अगर 2800 है तो अपने को 2800 लेने का, नहीं तो 100 रुपया देने के लिए वापस जाना पड़ेगा, माथाकूट करने की नहीं। समझ में आई चौथी आज्ञा। और पांचवी आज्ञा बहुत सिंपल है। आज तक हम राहुल के लिए जीते थे कि मैं ही राहुल हूँ, उसके लिए जीते थे, लेकिन भगवान ने बोला तू तो राहुल है नहीं, तू तो शुद्धात्मा है। तो अभी तो क्या अभी शुद्धात्मा के लिए थोड़ा थोड़ा जीना। तो कि कैसे जीऊँ मैं? तो कि दो आज्ञा पालना, व्यवस्थित करना, कभी ये सत्संग हुए तो सत्संग में जाना, या तो कभी ये विधि करना है, जो विधि बताई थी ना वो विधि करना, ऐसा कुछ ना कुछ उसके लिए शुद्धात्मा को पोषण मिले वो करना। क्योंकि जैसे ही शुद्धात्मा तू तेरे को अंदर से फीलिंग आती जाएगी, वैसे वैसे तेरे को खुली आँख से समाधि रहेगी। कैसी समाधि रहेगी? लोग बंद आँख की समाधि रखते हैं, बंद आँख की समाधि अलाउड नहीं है, भगवान मंजूर नहीं करते। भगवान बोलते पांचों इंद्रिय खुली हो, आँख खुली हो, कान खुले हो, दो गाली पड़े और फिर भी हमारा हास्य नहीं जाए, उसको समाधि बोलते हैं। तो वैसा वो शुद्धात्मा का लक्ष्य, जैसा पोषण उसको देते जाओगे वो समाधि ऐसे रहेगी, खुली आँख की समाधि। आपको इतना आनंद आएगा वो आप बयान नहीं कर सकते, वो आनंद को आप बयान नहीं कर सकते। एंड वो आनंद परमानेंट चीज़ है, वो टेम्पररी है नहीं। एक बार प्रकट हुआ फिर कभी जाता, आप भूलते नहीं हो। और ये संसारी आनंद तो आज हुआ कल भूल गए, दूसरे के पीछे पड़े।
समझ में आए? ये 5 आज्ञा शॉर्ट में समझाइए। अभी अपन थोड़ा एक त्रिमंत्र बुलाते हैं और फिर थोड़ा क्वेश्चनर जैसा बात करते हैं। हाँ, चलो बोलो मंत्र बोलो। नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो रिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवकामणं नमो लोये सव्वसां नमो रिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवकामणं नमो लोये सव्वसां नमो रिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवकामणं नमो लोये सव्वसां ऐसो पंच नमुक्तारो ऐसो पंच नमोकारो वपणासुनो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सौवेशि मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। 2 प्रकार के धर्म है इस ब्रह्मांड में, 2 प्रकार के। पंकज भाई ने 2 प्रकार के धर्म है। एक सांसारिक धर्म, संसार में किस तरह से सुखी रहे, वो धर्म भी बहुत पुण्य से प्राप्त होता है, बहुत पुण्य से। हम धर्म की खोज करते हैं, धर्म में रहते हैं, लेकिन धर्म क्या चीज़ है पता नहीं है, तो वो मिलना परफेक्ट, वो बहुत पुण्य होता है, तब मिलते हैं। और दूसरा भगवान का धर्म, भगवान का धर्म तो अति 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 पुण्यशाली को मिलता है। वो करोड़ों में 5-10 हज़ार को मिले तो बहुत बड़ी बात हो गई। नॉर्मली 2-4 जन को ही मिलता है, और बहुत बड़े आदमी हैं, वो तीर्थंकर जैसे पुरुष है तो हजारों में मिलते हैं, नहीं तो होता नहीं है। भगवान का धर्म कभी इस संसार में होता नहीं, और 10,000 लाख साल के अंदर एक आध बार होता है, और लौकिक धर्म हमेशा होता है, सांसारिक धर्म। तो सांसारिक धर्म क्या चीज़ है? संसार में सुखी होने की सबसे आसान वो धर्म क्या है? तो कि 2 ही सेंटेंस है। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो किसी को सुख दो, और दुख चाहिए तो दुख दो। ये सिंपल प्रिंसिपल है, ये सांसारिक धर्म है। जैसे आपको इसकी जो करना है, जो समझना है वो समझ लो। आपको क्वेश्चन है कि भाई कोई मुझे दुख देता है तो क्या करूं? तो कि भाई आपको दुख देता है तो ले ले, क्योंकि तूने दिया हुआ है, लेकिन तू अभी जो देता है वो पसंद नहीं आता है, सहन नहीं होता है, तो तू ज़्यादा देगा तो वापस आएगा, तब क्या होगा? इसलिए अगर तुझे दुख नहीं चाहिए तो दुख मत दे, और सुख चाहिए तो सुख दे। ये सिंपल प्रिंसिपल है, ये सांसारिक का सिंपल धर्म है। ये धर्म की एकदम स्मॉलेस्ट डेफिनेशन है एंड द सिंपलेस्ट डेफिनेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? पंकज भाई बात समझ में आई? एकदम सिंपल। और उसके लिए उसको नीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर तुम नीति से जीते हो, किसी का अणहक्का लेते नहीं हो, तो आपको कोई दुखी करने वाला है नहीं। संसार में चलेगा, लेकिन संसार से अगर छूटना है, मुक्ति पानी है,
मुक्ति ईगो से छूटना है। किससे? ईगो से छूटना है। तो फिर भगवान का धर्म चाहिए। तो भगवान का धर्म क्या है? तो कि खुद को जानना, मैं खुद कौन हूँ वो जानना, वो भगवान का धर्म है। और वो खुद जान सकते नहीं है, जो जानकर बैठे हैं उसकी कृपा से वो होता है। और वो लाखों साल में एक आध बार होता है, जल्दी नहीं होता है। 10 लाख साल के अंदर 24 तीर्थंकर हो गए। तीर्थंकरों के निमित्त से ये मार्ग भगवान का धर्म खुला हुआ, बाकी खुला होता। भगवान यानी वो जादू मंत्र करते वैसा नहीं। भगवान यानी भग नाम की धातु है, वो धातु जिसमें प्रकट हो गई। शुद्धात्मा जो तत्व है वो प्रकट हो गया, तो वो जो तत्व प्रकट होने से वो भग नाम के गुण प्रकट होते हैं। तो क्या वो गुण क्या होते हैं? मृदुता, रुजुता, धीरज, क्षमा, निशंकपणा, वो सब खुला होता है। तो लोग उसको भगवान मान लेते हैं। वो भगवान होते नहीं, भगवान वो धातु जो प्रकट हुई ना उसके कारण वो गुण प्रकट होते हैं। भगवान विशेषण है, कोई आदमी नहीं है। ख्याल में है ना? तो ये 2 धर्म है। तो ये पहला जो धर्म है उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए एक बहुत अच्छा भजन है, सबको आपको देते हैं, वो गाते हैं। आप हो सकता है नहीं, आप कंफर्टेबल हैं तो कुर्सी पे बैठ जाओ, कोई फिक्र नहीं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पंकज भाई बी एट इज पंकज भाई एट इज रहना। हाँ, यहाँ विनय की बहुत जरूर नहीं है। हमको यहाँ विनय की जरूर नहीं है। हमको यहाँ बात समझ लो बस। ठीक है पृथ्वीराज, ये दे दीजिए सबको एक एक दे दीजिए। अभी ये गाते हैं सब गाना, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो नवीन भाई को पूछ लेना। हाँ, फिर प्रश्नोत्तरी करेंगे, फिर प्रश्न की बात करेंगे। कोई नहीं, वो बोल सकेंगे, वो गाएंगे ना, बोल सकेंगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। उसे
आए, किसी के काम जो आए। कोई धनवान होता है, कोई इंसान निर्धन है, कोई इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं, ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। जो मिलकर जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, अगर गलती रुलाती है, रुलाती है, पीछे रास्ता दिखाती है, यह कठपुतली का मेला है, सबक तो रोज मिलते हैं, सबक तो रोज मिलते हैं। जो गलती करके पछताए, उसे जागृति कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, अकेले ही जो खा कर, सदा गुजरान करते हैं,
यूं भरने को तो दुनिया में, को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बाँट कर खाए, पथिक जो बाँट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, करुणा के असीम सागर, करुणा के असीम सागर, स्वयं भगवान होते हैं। स्वयं भगवान होते हैं। जो भर ले ज्ञान की गागर, जो भर ले ज्ञान की गागर, जगत से पार होते हैं। जगत से पार होते हैं। ज्ञान की गागर अभी नहीं भरती, मोबाइल की गागर भर जाती है अभी। मोबाइल की गागर भरती है, मैसेज जैसे आते हैं मोबाइल की गागर। जो भर ले ज्ञान की गागर, की गागर, जगत से पार होते हैं। होते हैं। जो सब में देख ले भगवान, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते है किसी के काम जो आए, प्रगट दादा की आत्म ज्योत, प्रगट दादा की आत्म ज्योत, युगों को रोशनी देगी। युगों को रोशनी देगी। जगत में मोक्ष अनुभूति, जगत में मोक्ष अनुभूति, अहो मुक्ति, अहो मुक्ति, शरीर में शुद्ध निराकार, शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होते हैं। वही भगवान होते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे हम याद करते हैं। उसे हम याद करते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। शरीर में शुद्ध निराकार, शरीर में शुद्ध निराकार, वही भगवान होते हैं।
सांसारिक धर्म है। ये बात खूब समझने जैसी है। इस संसार में रहना है, जिसको मुक्ति की जरूर नहीं है, जिसको संसार अच्छा लगता है, संसार के सुखों से जिसको कंटाला नहीं आया है, उसके लिए ये इस तरह से जीना आप अच्छे से अच्छा संसार चले, ये सब समझ में। और अगर नहीं भी होता है, अगर नहीं होता है तो कि ये गलत हुआ ऐसा अंदर रखना, गलती करके पछताना, तो आपका मनुष्य की मूड़ी जो है, मनुष्य पना, वो रहेगा। गलती करने के बाद पछताओगे नहीं, ऊपर से दादागिरी करोगे, तो फिर गधा, कुत्ता या भैंस बनना पड़ेगा। वो बनने में मज़ा है, क्योंकि कपड़े बपड़े पहनने के नहीं, किसी के घर पे जाने का, खाने की फैक्ट्री नहीं डालने की, काम वाम नहीं करने का, तो खाना अच्छा है ना? अच्छा है ना? नहीं अच्छा है, चिंता ही नहीं है। सजा है, वो लगती नहीं है ना सजा। अपने सजा लगे तो वो सजा लगे ना, तब जागृति आती है। तो ऐसा काम नहीं है। समझ में आया? और फिर भी समझ में नहीं आया तो एक स्टोरी बताता हूँ, सच्ची स्टोरी बताता हूँ, वो सुन लेना। ये वो सच्ची स्टोरी क्या है वो बताता हूँ मैं। ये आपका नाम क्या, मैं भूल गया वापस। पूजा। पूजा कितने साल हुए शादी के? 7 साल हुए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, पूजा की शादी हुई 6 महीना हो गया। उसकी सास है, बहुत अच्छी सास है। तो जैसे उसकी शादी हुई ना, तो पूजा को बहुत संभाल रहे, उसको कुछ काम करने नहीं देते, बर्तन मारने नहीं देते, कपड़ा धोने नहीं देते। बेटा तुझे क्या खाना है, क्या अच्छा लगता है, शॉपिंग सब ऐसे ही करवाते। तो एक दिन 6 महीने के अंदर एक दिन उसकी मदर का फ़ोन आ गया, बेटा कैसी है? तो बोलते बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मेरी सास बहुत अच्छी है और मेरे ससुर वाले मुझे बहुत अच्छी तरह रखते हैं। तो उसकी माँ को विश्वास होता नहीं है। तो उसकी माँ एक बार उसके ससुराल आ जाती है, बेटी के घर पे आ जाती है, और बेटी के घर पे आके देखती है सब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो खाना खाने के बाद सब रसोड़ा बसोड़ा सब क्लीन हो गया, और पूजा उसको मम्मी को उसके कमरे में ले गए। लेकिन कमरा बंद करते करते दरवाज़ा बंद पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी रह गया, इतना सा, ख्याल में आया ना? और फिर उसकी मम्मी पूछती है, बेटा कैसा है सब? मम्मी बहुत अच्छा है, मम्मी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं वासी खाती हूँ। क्या बोलती है पूजा? क्या बोली उसकी मम्मी को? मैं हैं क्या खाती हूँ? ठंडा बासी। वासी, वासी यानी 2 दिन पुराना, 1 दिन पुराना, ऐसा उसको वासी बोलते हैं। तो बोलते मैं ऐसा खाती हूँ। तो दरवाज़ा इतना खुला था, तो तब उसकी सास वहाँ से जा रही थी। लकीली उसकी सास ने सुन लिया, ये मेरी बहू को मैं इतना संभालती हूँ, पूरी गरम गरम पूरी देती हूँ, फुल्का देती हूँ, जो खाना है वो खिलाती हूँ, और वो आज क्या बोलती है? सासू को क्या होगा? चढ़ गया पावर, है? पावर चढ़ गया। पावर चढ़ गया नहीं, अंदर होली प्रकट जाएगी, जलन होगा, जबरदस्त जबरदस्त जलन होगा, और भी उसको सीधी करती हूँ। दूसरे दिन से काम वाली को आती थी ने सबको निकाल दिया, और बोले चलो अभी बर्तन मांजो, कपड़े धुओ। कचरा जानबूझकर डालती थी, कचरा निकाल, पोता मार, लेकिन पूजा बिंदा करती थी, जितना उसको हो सकता सब करती थी, रोती नहीं थी। मगर ऐसे 3 महीने निकल गए, फिर भी सासू को चैन पड़ता, ये इसने ऐसा बोला क्यों, बोला क्यों, बोला क्यों। तो एक बार उसको बहुत गुस्सा आ गया ना, तो शांति नहीं हो रही थी, तो उसको पूजा को बुलाया, इधर आ तूने तेरी माँ को क्या बोला? तो बोलता है, पूजा ने बता दिया मेरी माँ को, मैंने ऐसा बोला मैं वासी खाती हूँ। मैं तेरे को वासी खिलाती हूँ? कैसा खिलाती हूँ मैं? 2 दिन का खिलाती हूँ, घी भी डाल के खिलाती हूँ तुझे। अभी तो तेरे हाथ में से मेहंदी नहीं गई है, और तेरे को इतना मैंने हाथ में रखा, और तू बोलती है वासी खाती हूँ। सच बोल, क्या बात है, क्यों ऐसा तेरी मम्मी को तूने बोला? तो धीरे से पूजा बोलती है, मम्मी आप बुरा ना लागो, आपको बुरा लग गया है, मुझे माफ़ करना, लेकिन सच बात बोलूँ, आप बोलो तो बोलो, आपको डाइजेस्ट हो तो।
हैं? नहीं, तो वो पूजा ने बोला और उसकी सास ने बोला, बोलो बेटा क्या तेरे को बोलना है, बता मेरे को तू, क्योंकि सास को मालूम था कि इसके अभी खैर नहीं है। वो तो सास तो तैयारी थी डाइवोर्स देने की, इसलिए उसने एक दिन बुला दिया। उसने 3 महीना तो सब्र रखा लेकिन छूटा नहीं। फिर पूजा ने धीरे से बोला, मम्मी जी बासी इसलिए बोला था कि अपने घर पे 2-4 जन आए थे, साधु महाराज या 2-4 लोग, उसको अपन ने खाना खिलाया नहीं, कुछ दिया बिया नहीं, तो हम जो खाना खा रहे हैं वो दिखता है ताज़ा, लेकिन हम पूर्व भाव का जो हमारा क्रेडिट जमा है उसका खाना खाते हैं। क्या खाना खाते हैं? कौन सा खाना खाते हैं? पूर्व भाव की जो आपकी क्रेडिट है, पूर्व भाव में आप जो पुण्य करके आए हो उसका आज खाना खाते हो। उसके लिए मैं ये सब मुझे फ्रेश मिलता है, उसके लिए मुझे अच्छी सांस मिली है, लेकिन वो तो है तो बासी ही नहीं, वो ताज़ा नहीं है, नई कमानी नहीं है। नई कमानी क्या है? तो क्या आज मैं जो खाना खाती हूँ वो मैं किसी को दूँ तो मेरा नवा इन्वेस्टमेंट होवे, किसी को हेल्प करूँ तो नवा इन्वेस्टमेंट होवे, मैं मेरे लिए खाऊँ तो नवा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं वासी खाती हूँ। ये समझ के लिए मैंने माँ को बोला था, तो मेरी माँ समझ गई कि वासी अरे क्या बोलते हैं, यानी इस घर में धर्म नहीं है। वो मम्मी को ऐसा नहीं बोल, डायरेक्ट नहीं बोले कि इस घर में धर्म नहीं है, उसने ऐसा बोला ये मैं वासी खाती हूँ, इसलिए मम्मी समझ गई कि इस घर में धर्म कम है। तो उसकी सास ने सुनकर रोने लगी। क्या हुआ कि मेरी बहू इतना सोचती है, रोने लगी, गले लगाया बहू को और बोला बेटा माफ़ करना मुझे। क्या बोला? हाँ, ये इतनी समझ के साथ है। तो ये ऐसा है अपना जीवन। आज हम जो खाना खाते हैं, आज गाड़ियों में घूमते हैं, बंगले में रहते हैं, एसी में रहते हैं, वो पूर्व पुण्य की वजह से है। लेकिन उस पुण्य को भुगतते भुगतते अगर आप दूसरे को हेल्प नहीं करोगे, खुद के लिए जीते हो, तो सब वासी है, नई कमाई नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए ऐसा बोलते हैं किसी को हेल्प करना, नक्की करना, हेल्प करने जाना नहीं है अपने को। हमको जाना नहीं, भिखारी ढूंढ रहे हम भिखारी को ढूंढ, ऐसा नहीं करना है। बस दिमाग में रखना, हेल्प करना है, कहीं चांस मिले कर डालना, बस। भावना की कीमत है, किसी को देना ना देना उसकी कीमत नहीं है। तुम्हारा आशय क्या है, दिमाग में मान क्या है, मानते क्या हो, हेल्प करने में मानते हो कि नहीं मानते हो, उसकी कीमत है। क्या बात समझ में आई? भाव की कीमत है, दिमाग में आपके इंटेंशन की कीमत है। आप क्रिया क्या करते हो वहाँ भगवान के वहाँ कोई कीमत नहीं उसकी। कितने भी जाप करो, कितना भी सामायिक करो, नहीं चलेगा। उसका इंटेंशन क्या है, उसके पीछे आशय क्या है, वो देखा जाता है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत कि नहीं आई? हैं? पक्का पक्का आई? क्या बोला मैंने, बताओ। अगले भाव में आएगा। और ये भाव का जो आप वापरते हो वो कौन सा है? वो पिछले भाव का है, क्रेडिट है, इसलिए पैसा आता है। हाँ, डेबिट क्रेडिट। वो कितनी भी मेहनत करे ना आदमी, वो मजदूर मेहनत बहुत करता है, अपने से 10 गुनी मेहनत करता है, फिर भी पैसा नहीं मिलता है क्योंकि उसकी डेबिट बहुत है। तो ऐसा अपना जीवन है, तो संभाल के रहना है। समझ में आया? चलो, अभी ये तो हमने हमारी तरफ से बात पूरी। अभी आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, बात करेंगे। चलो, जिज्ञासा अगर है आपको, कुछ प्रश्न पूछना है अपने हिसाब से, किसी भी लिए, अपने व्यवहार के लिए, धर्म के लिए, किसी भी लिए, किसी भी प्रति कुछ आपको क्लियर नहीं है विजन, तो हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पूछिए माँ जी, आप पूछ सकते हैं, अभी इसमें पढ़ने की बात नहीं है। हाँ, क्या नहीं आए? किसमें बदलाव? पृथ्वीराज जी में। अच्छा, तो पृथ्वीराज में बदलाव बहुत आया, लेकिन वो आपको नहीं दिखता। नहीं, वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जो बदलाव देखना चाहती हो वो चर्मो चक्षु से देखना चाहती हो।
चर्म चक्षु से बदलाव जो आता है, जाना है उनको? जाने जाने जा रहे हो आप? वो उनको एक केले का प्रसाद दो ना, केले का प्रसाद, आइसक्रीम आपको, आइसक्रीम थोड़ा प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लिए बिगा थोड़ी जाती। क्या बोल रहे थे? पृथ्वीराज जी का पृथ्वीराज जी का बदलाव नहीं है। हाँ, बदलाव नहीं है, वो स्थूल बदलाव नहीं है, सूक्ष्म बदलाव बहुत है। वो अगर आप देख सकते हो तो देख सकते हैं आप। देखना, वो क्रोध करेंगे नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन क्रोध का जो ड्यूरेशन है ना वो शॉर्ट हो गया। दूसरी बात, हवा लेके आए वो तो निकलेगा ही। नहीं वो ऐसा अभी नहीं बोलना है। अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्रोध करते हैं मगर क्रोध का जो ड्यूरेशन है, समय है, 1 घंटे का सपोज ड्यूरेशन है, तो वो 45 मिनट हो गया। तो आपको लगा क्रोध करते हैं, लेकिन आप वो नहीं देखते, ड्यूरेशन कम हो गया। दूसरी बात, क्रोध करते हैं, आदमी 8 घंटा याद रखता है, वो याद नहीं रखते, वो याद रखने का उसका पीरियड कम हो गया। समझ में आया ना? वो देखने को आना चाहिए, देखने को आएगा तो समझ में आएगा बदलाव बहुत हो रहा है, देखने को आना चाहिए। स्थूल बदलाव तो जब होगा ना, तब वो आपके हाथ में नहीं रहेंगे, तब वो खुद भगवान हो जाएंगे। तब क्या करोगे? तब कुछ हाथ में नहीं। अभी जो हाथ में वो काम निकाल लो, और जब कमी होती है ना, तब काम निकाल देने का। पूरी कमी निकल गई तो फिर तो क्या, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत बदला। सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। पूछो, कुछ बात करो। अभी जिसको कुछ पूछना है पूछिए, आप बात कीजिए। हाँ बोलो। तुम्हें तो पहले बहुत पूछते थे, उसके आने के बाद तो कम हो गया। पूछो, जो बात करो बात करो। अब ये मत सोचो कि मैं सच पूछूंगी गलत पूछूंगी, उसकी चिंता मत करो, मैं समझ लूँगा। आपने जैसे बोला कि जागृति है, जो चीज़ की अपन को गलती होती है तो अवेयरनेस रखना है, तो ये रखना नहीं है, मींस अवेयरनेस रहना है नहीं। ऑटोमेटिक आपको अवेयरनेस या अवेयरनेस के बाद बिवेरनेस आती है, बिवेरनेस के बाद एग्जैक्टनेस आती है, एग्जैक्टनेस के बाद अलर्टनेस आती है। हाँ, तो जैसे ये प्रोसेस अभी जैसे आप तो ये आप बिगनिंग है। अवेयर बिवेयर ये जो ज्ञान लेते हैं ना, वो ज्ञान के बाद प्रज्ञा शक्ति एस्टैब्लिश होती है। वो प्रज्ञा शक्ति आपको अलर्ट करती है, ऑटोमेटिक करती है। हाँ, तो जैसे वो अलर्टनेस है। हाँ। तो आपने बोला कि ये स्टार्टिंग स्टेज है। हाँ। तो वो चीज़ अभी और आगे प्रैक्टिस के लिए क्या चीज़, उसकी जितना सुनोगे उतना बढ़ेगा। अभी जैसे डेली रूटीन में तो कम होता है हम लोग का सुनना तो करना। हमारा डेली रूटीन क्या है? आपका डेली रूटीन और हमारा डेली रूटीन में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप भी खाना खाते हो, हम भी खाना खाते हैं, हम बाहर जाते हैं, आप मेरे रसोड़े में रहते हो। बात को खाली समझना है और कुछ नहीं। तो क्रिया से फर्क नहीं पड़ता है। क्रिया में इंटेंशंस, आपकी प्रज्ञा शक्ति जितनी जागृत रखती है आपको, उतना आपको जागृत रहना है। जितनी ये आज्ञा पालोगे उतनी गलती ज़्यादा दिखेगी। आपके मन को देखोगे उतनी जागृति बढ़ेगी। कुछ करना नहीं है, ऐसा बैठना नहीं है। ऐसा कभी बैठना है, रात को सोने के बाद या दोपहर को थोड़ा आराम करते हैं तभी बैठ के जरा देखने का सुबह से किसके साथ बुरा विचार है। हाँ, वो चीज़ देख आती लेना। है, चिंतन तो करते ही है। हाँ। वो डेली रूटीन में होता ही हाँ, है। हाँ। पर फिर भी जैसे होना और उस चीज़ को प्रोग्रेस, जैसे और एक लेवल बढ़ाना। कोई प्रोग्रेस नहीं करना है, वही प्रोग्रेस है। नहीं, पर उसको जितनी जागृति प्रोग्रेस होगी उतनी आपको आपकी गलती ज़्यादा दिखेगी। अगर गलती कम दिखती है तो समझने का प्रोग्रेस कम है। गलतियाँ तो हर चीज़ में दिखती है तो उतना अच्छी बात है ना, वो तो अच्छी बात है। और जितनी गलती दिखती है उतनी वो रेक्टिफाई हो जाती है।
शुद्धात्मा दृष्टि ऐसी है कि जिसके ऊपर पड़ी नज़र वो गलती रेक्टिफाई हो जाती है, बाद में रिपीट होती है। अगर मेरे को लगता है कभी कोई चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि कंट्रोल इन द सेंस कर्ता पद नहीं, एक मिनट क्या बोलो, क्या कंट्रोल? अभी जैसे मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बस वही था, अभी तक कहने का मतलब कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है कि आपके हिसाब से होता नहीं है, आप कंट्रोल करना चाहती है तो वो होता नहीं है, उसका कंफ्यूजन है। भगवान बोलते हैं कंट्रोल उसी चीज का हो ही नहीं सकता, जिस चीज का कंट्रोल हो ही नहीं सकता उसको क्यों कंट्रोल करने जाते हो आप सहज रहो। कंट्रोल करने जाओगे तो अहंकार खड़ा हो जाएगा, अहंकार तो ले लिया आपका। कंट्रोल और कुछ नहीं, जैसे गुस्सा भी आ रहा है सामने किसी कोई प्रति से, पता नहीं करना ये चीज़ गलत ही है, फिर भी उस चीज़ को होती है ना। हाँ, होती नहीं करना है तो होती है ना। हाँ, कौन करता है? कौन करता है? नहीं, आपके अंदर आपका कर्म का फल तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो खराब परमाणु निकल गए ना। जो परमाणु आपको जला रहे थे, गुस्से के परमाणु खुद को जलाते हैं, वो निकल गए तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। और ऊपर से आप प्रतिक्रमण करते हो तो और काम बन गया। और प्लस इसमें आपको मालूम पड़ा कि इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। अभी आपको इतना मालूम पड़ा मेरा कंट्रोल नहीं है, मुझे नहीं करना है, फिर भी होता है। ये समझ में आया आपको? कितना समझ में आया? पक्का? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का? अगर ये समझ में आया तो वितराग भगवान बोलते हैं कि आपका कल्याण हो गया। तो कि क्यों, कैसे हो गया भगवान कल्याण? तो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ फिर भी होता है, वो मेरी समझ में आ गया कि मेरा खुद का ऐसा होता है तो दूसरों का भी ऐसा होता होगा कि नहीं? होता होगा। तो अगर आपके हस्बैंड आपको डांटते हैं तो उसको डांटना है, उसको आपको नहीं डांटना है, फिर भी वो डांटते हैं तो आपको दिखे, खुद का दिखा है कि मैं डांटना नहीं चाहती मेरे बच्चों को, फिर भी होता है। तो आपके हस्बैंड ने आपको डांटा तो आपको क्या दिखेगा कि उसको नहीं करना है, फिर भी वो करता है, तो उसके ऊपर गुस्सा आएगा आपको? नहीं आएगा। कोई शॉपिंग के लिए जाता है या कोई किसी का खून कर दिया तो आपको क्या दिखेगा? वो अंदर का फोर्स है, उसने करवाया, उसने किया, तो जगत निर्दोष दिखा आपको। तो फिर तो ये वितरागों की दृष्टि है कि जगत निर्दोष है, कोई करता है नहीं, उसको नहीं करना है, फिर भी उसको करना पड़ता है क्योंकि वो परमाणु चार्ज हुए हैं, वो परमाणु डिस्चार्ज होने के लिए करना पड़ता है। वो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज किसी के हाथ में नहीं है, इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल। जो कंट्रोलेबल नहीं है, कंट्रोल कहाँ पॉइंट है? जहाँ चार्ज होता है वहाँ पर। एक बार चार्ज हो गया, खत्म हो गई बात, फिर कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान भी नहीं कर सकते, महावीर भगवान भी नहीं कर सकते। महावीर भगवान ने जो गलती की थी वो गलती उसी भाव में वो आ गया तो देवलोग आ गए, देवलोग आ गए। भगवान आपका रूप लेके हम खड़े हो जाते हैं, वो हमको मार देगा, खत्म हो जाएगी बात। भगवान बोलते हैं वो परमाणु मेरे अंदर से निकलेंगे नहीं, मेरा हिसाब पूरा नहीं होगा तो मेरा केवल ज्ञान नहीं होगा, मेरा केवल ज्ञान अटक जाएगा। तो भगवान ने पूरा किया। तो भगवान का अगर डिस्चार्ज कंट्रोलेबल नहीं है तो आप इसलिए समझने बात विज्ञान है, ये साइंस है, वितरागों का साइंस है। लेकिन आपसे गलती हो गई तो आप ऐसा नहीं बोलने का मेरा डिस्चार्ज है। हाँ, वो आता है। हाँ नहीं, वो नहीं बोलने का, वो नहीं बोलने का, वो तभी बोलने का मेरी गलती। हाँ, वो भी आएगा, पर कभी कभी एक स्पॉट ऐसे होता है वो चीज़ के हाँ यार मुझे कुछ नहीं है तो नहीं, वो कभी नहीं करने का। नहीं तो वो गलती को पोषण मिलेगा। हाँ, वो गलती को पोषण मिलेगा तो गलती आगे बढ़ेगी, आगे प्रोटेक्शन होएगा, गलती बढ़ेगी। मन में भटकती है, वापस वो 1-2 दिन वापस वो सामने आते, फिर रियलाइज होता है कि नहीं, तो प्रतिक्रमण करवाने का ना। हाँ, वही वो सामने जो गलती करती है, उससे प्रतिक्रमण करवाने। जो पूजा गलती करती है, पूजा को बोलने का आप प्रतिक्रमण करो। आपने अतिक्रमण किया तो आप प्रतिक्रमण करो। और मैं देखता हूँ कि आप कैसा प्रतिक्रमण करते हो, दिल से करते हो, सुपर प्रियस करते हो, या मामा बनाने के लिए करते हो, या छूटने के लिए करते हो, या खुद को अच्छा दिखाने के लिए करते हो, किस हिसाब से करते हो वो शुद्धात्मा भगवान को मालूम पड़ता है।
प्रतिक्रमण करने से वो जो मिस्टेक है वो लूज होती है, कम होती है और फिर निकल जाती है। बट इट टेक्स टाइम। हम रातों रात वो होता, वो साल जाते, साल जाते, 2, 5, 10, 25, 50 साल जाते। इसलिए अपने को धीरज धरनी है, क्योंकि माल इतना भरा पड़ा है। कलयुग का माल कैसा है, वो ये इन लोग है ना माल बेचते हैं ना, कपड़े का माल बेचते हैं ना यान का, तो उसको प्रेस में डालते हैं, प्रेशर में कॉम्प्रेस करते हैं, तो गठान होती है 100 टन 20 टन की, लेकिन बनती इतनी 40 किलो की होती है गठरी, तो इतनी हो जाती है। आपने को लगता है इसका क्या है, लेकिन जब हाथ लगाए अरे तो क्या एकदम कॉम्प्रेस और चक। इसलिए अंदर माल ऐसा कॉम्प्रेस पड़ा है, कलयुग का माल। वो जब कॉम्प्रेस माल को खोलो ना, हो पूरा वर्ल्ड भर जाता है। इतना माल भर के लाए, एरोप्लेन में भरो तो भी नहीं खत्म होता, है। उपवास करो तो भी खत्म नहीं होता है, तप करो तो भी खत्म नहीं होता है। माल तो माल भरा हुआ है। इसलिए धीरज धरनी है। इसलिए भगवान बोलते हैं तुम्हारा माल क्या निकलता है वो देखो, उससे आपको पता चलेगा आप क्या भर के आए हो, क्या लेके आए हो, उसे पता चलेगा। तभी आपको आपकी रियल गलती दिखेगी, और गलती देखने के बाद वो माल खत्म हो जाता है, फिर नया माल नहीं भरोगे। वही तप है। कौन सा तप भाई? ख्याल में आया? वो किसी को दिखता नहीं ना, वो तब किसी को दिखता नहीं। अंदर जो चलता है वो किसी को दिखता नहीं। वही तप सच्चा है, वही सच्चा तप है, और उसका फल ही मोक्ष है। उसके फल से ही निर्जरा होती है कर्मों की। बाहर के तप से कर्मों की निर्जरा होती नहीं है। उपवास से फायदा है, निर्जरा होती है, मगर उपवास वो मीडिया है। उपवास से क्या होता है कि आपका शरीर शांत होता है, शरीर शांत होता है। अभी आप खाना खाए, आपने मुझे इडली खिलाई, चटनी खिलाई, तो उसमें क्या होता है, अंदर जाता है और वो मिक्सचर बनता है इधर, और वो क्या बोलते हैं, वो छाछ पीते हैं ना, छाछ पीते तो क्या होता है, 2-4 ग्लास छाछ पी ले तो क्या होता है? नींद आती। क्यों नींद क्यों आ गई? नहीं, पेट फूल हो गया इसलिए नींद नहीं आई, बाहर आया इसलिए भी नींद नहीं आई। वो सब चीज़ अंदर चर्निंग हो गई, तो चर्निंग होने से एसिड खड़ा हो गया, और एसिड से खटास चालू हुई, तो उसे वो मैणा चढ़ता है। क्या चढ़ता है? मैणा चढ़ता है। वो मैणा चढ़ते चढ़ते ऊपर आता है, और वो ऊपर आता है ना, तो फिर आँखों के ऊपर मैणा आ गया ना, तो आँखों खुली होती है मगर दिखता कुछ नहीं। इसलिए फिर आजू बाजू वाले बोलते हैं आप सो जाओ, बाद में हम संभाल लेंगे, क्योंकि वो गलती करते हैं। ख्याल में है ना? तो वैसा बच्चे लोग को होता है, वो देख सकते हैं आप। तो मैणा चढ़ता है, वैसा ये मैणा चढ़ता है। तो उपवास के दिन मैणा नहीं चढ़ता है। तो मैणा नहीं चढ़े तो मैणा यानी वो इनके और मेरे बीच में एक जात का आवरण है। मैणा यानी आवरण है, तो हमारा और हमारी गलती के बीच में वो मैणा आवरण का काम। तो उपवास जब करते हो जिस दिन, उस दिन आपकी जो गलती देखना चाहते हो वो गलती आपको दिख सकती है। आपका मन का कितना कौन सी गांठ बड़ी है वो भी आप देख सकते हो। इसलिए भगवान ने बोला था उपवास, लेकिन उसको ज़्यादा 3 से ज़्यादा करना, मैक्सिमम 3 दिन, उससे ज़्यादा करना नहीं है। वो देह को इतना कष्ट देने की जरूरत, भगवान ने बोला था खुद की गलती देखने के लिए उपवास करना है। ये तो उपवास जिस दिन करते हैं उस दिन लोगों की गलती ज़्यादा दिखती है। नहीं, ये बात तपस्या में ऐसे होती है, काफी चीजें तो उल्टा हो गया ना, मुनाफा करने के बदले नुकसान कर दिया। क्योंकि उपवास के टाइम जागृति बहुत बढ़ जाती है, जागृति बढ़ गई तो लोगों को तो दोष दिखते हैं। भगवान ने बोला था खुद का बढ़ गया, राग द्वेष कम होना चाहिए, उसके लिए उपवास भगवान ने बोला था। तो ये तो लोग उपवास के टाइम, मैं लंदन गया था तो उस दिन उपवास किया था, वो लड़के ने 28 की थी कुछ, वो इतना चिढ़ जाता था, इतना चिढ़ जा, घर में कोई बोलते थे ना तो भी चिढ़ जाता था। मैं बोला क्या दशा हो गई, जो 28 करने के बाद भयंकर कर्मों का नाश होना चाहिए था वो तो कर्म बढ़ गए।
प्रार्थना की फिर मैंने कि भगवान को सद्बुद्धि प्राप्त हो। जिस साधन से कर्म की निर्जरा होती है उसी साधन से कर्म की बंध भी बहुत पड़ता है, लेकिन उसको सही उपयोग हो तो, सही उपयोग ना हो तो भयंकर बंध पड़ता है, समझ में। इसलिए उपवास सही है, गलत नहीं है, मगर उस दिन अपने को खुद की गलती देखने के लिए वो है जागृति खुद की गलती देखने के लिए। भगवान ने खुद की गलती देखने के लिए कहा था। 24 क्यों कहा था? तो कि 24 करने के बाद 2-3 घंटे के बाद आप शांति से 9 बजे शांति रहेगी तो आप सोच सकोगे कि मेरी लाइफ किस लिए है, मेरा जीवन किस लिए है, मैं क्या करती हूँ, मेरा जीवन में मैं कितनी गलती करती हूँ, वो सब सोचने के लिए आपको 2 घंटा मिलते हैं। प्लस 24 के टाइम ये नाभि कमल बंद हो जाता है, तो इसलिए डाइजेशन अच्छा होता है। तो इसलिए वो भगवान ने बोला था कि धर्म अच्छा होगा, शरीर अच्छा होगा तो धर्म अच्छा होगा, नहीं तो धर्म नहीं कर सकोगे। तो लोग 24 को धर्म मान बैठे, ये तो गलत हो गया ना। तो बात को समझने तो पड़े ना, वो तो फिजिकल बात है, वो धर्म नहीं है। इट्स ए वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू पास थ्रू टू अचीव सर्टेन थिंग्स। लेकिन उसी को धर्म माना तो फिर आगे बढ़ने की बात कहाँ होगी। लेकिन दूसरे को भगवान ने तो वैसे तो किया था ना। हाँ, वो क्या किया? नहीं किया। वो तो हिसाब हो गया था, हिसाब हो गया था। बाराती तक पहलों को बांधा, छींका लगा दिया खाने को। इसीलिए ऋषभदेव भगवान को 12 माह तक तपस्या करनी पड़ी। हो गई वैसा वो उनको ऐसा किया था। अपन किस पार्टी को पेमेंट नहीं देते तो 2 साल तक पेमेंट नहीं आता है, तो वो भी अंतरा ही है। 100%। हाँ, ऐसा। फिर वो ये पूजा को उसके हस्बैंड घुमाने नहीं ले जावे तो बोले घुमाने नहीं ले जाते। अरे तेरा अंतरा है इसलिए घुमाने नहीं ले जाते भाई। लेकिन आप ऐसा मत बोलना, आप ऐसा मत बोलना। एक ही चीज है बट अलग अलग फील्ड है, फील्ड अलग अलग है, तरीका अलग अलग, संयोग जो तरीका। बोलो बराबर, बात समझ में आई? हाँ, टेक्निकल है, सब बात टेक्निकल है। भगवान की सभी बात वैज्ञानिक है, एक भी फॉलो करने की बात नहीं। बात समझो बस, खत्म हो गई बात। कोई भी क्रिया करने को भगवान ने नहीं कहा था। समझने के बाद क्रिया होती है, करनी नहीं होती। पूरा करें, 9:45 हो गए साहब, तो एक 10 मिनट असीम जय जयकारो बुला दो। ये कुछ भी नहीं समझ में आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, या मन थोड़ा विचलित हो जाए या थोड़ा अशांत परिणाम हो, तो ये दादा भगवान का आशीर्वाद 10 मिनट से 50 मिनट तक बोलना है। वो बोलोगे न तो अंदर से जवाब भी मिलेगा या अंदर परिणाम शांत हो जाएंगे। और कुछ प्रार्थना करोगे कि मुझे हमको रास्ता दिखाओ, वितराग रास्ता दिखाओ, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ निमित्त से आ जाएगा। तो ये 10 मिनट बोलो, फिर हम पूरा करते हैं। साहब आपने कुछ नहीं पूछा। बात मान समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, चलो बोलो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय
असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान
असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। आप लोग बोला साथ में। असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना 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 असीम जय जयकार हो। भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल। जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल जीव मात्र का कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। और कल्याण करने में निमित्त बनने की और कल्याण करने में निमित्त बनने की हमें परम शक्ति की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति हो। हमें परम शक्ति की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति हो। समस्त विश्व के जीव मात्र को सुख और शांति की प्राप्ति हो। समस्त विश्व के जीव मात्र को सुख और शांति की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो। जीव मात्र को मोक्ष की प्राप्ति हो। समस्त विश्व के जीव मात्र को मोक्ष की प्राप्ति हो। कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण। जगत कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।